हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इस जनपद में 18 एडेड स्कूलों में लिपिक पद के लिए आवेदन शुरू। जाने योग्यता व जरूरी बातें। अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया, देखें कैसे किसे मिला कौन सा विभाग। अमेरिकी शिक्षाविद ने देखे इस जनपद के स्कूल। बेसिक स्कूलों में बच्चे कम मिलने पर डीएम ने प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। सुखाई तालाब की सफाई के निर्देश। परिषदीय विद्यालयों का होगा निजी विद्यालयों से तालमेल। यूपी को मिली 8,000 करोड़ की परियोजनाएं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इस मेन यह यूट्यूब चैनल पर। इस जनपद में 18 एडेड स्कूलों में लिपिक पद के लिए आवेदन शुरू। जाने योग्यता व जरूरी बातें। वाराणसी जिले के 18 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश जारी कर दिए गए हैं। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मोड से करना होगा। वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर डाक से विद्यालय स्तर पर आवेदन करना है। 6 अक्टूबर से शुरू हुई आवेदनों के लिए अभ्यर्थी रजिस्टर डाक के माध्यम से 27 अक्टूबर तक संस्था के प्रबंधक को भेजेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। मेरिट सूची में आने वाले आवेदकों की कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा होगी। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉप 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर में लिपिक के एक पद के लिए पहले दिन 6 लोगों ने आवेदन पत्र लिया है। अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50 व उससे अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने कहा कि वाराणसी के कुल 18 विद्यालयों में लिपिक के एक रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी विद्यालयों को विज्ञापन का प्रारूप भेजा जा चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट। अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया, देखें किसे मिला कौन सा विभाग। वाराणसी के आयुक्त दीपक अग्रवाल को शनिवार को कार्यमुक्त कर दिया गया है। वह दिल्ली जाएंगे। उनकी जगह जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। शनिवार को कई अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया गया है। इसके अलावा सचिव माध्यमिक शिक्षा शंभू कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। विशेष सचिव चीनी एवं गन्ना रूपेश कुमार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक स्कूलों में बच्चे कम मिलने पर डीएम ने प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। सुखाई तालाब की सफाई के निर्देश। पुखराया डाइट में निर्माणाधीन भवन और शिवाजी नगर व वार्ड नंबर 12 के परिषदीय विद्यालयों को शुक्रवार को जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक विद्यालय में आधे से कम बच्चे मिलने पर उन्होंने प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट तलब की। वहीं सुखाई तालाब में गंदगी देख ईओ से नाराजगी जताई और सफाई कराने के निर्देश दिए। डीएम ने आज ने शुक्रवार को ब्लॉक अमरोदा के उच्च प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय की कक्षाओं में विद्युत कनेक्शन और पंखे की व्यवस्था शीघ्र कराने के निर्देश दिए। नगर पालिका से कराए जा रहे कायाकल्प कार्यों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा। किचन में मसालों को व्यवस्थित रखने के लिए अलमारी तैयार कराने को कहा। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में गणित के शिक्षक और फर्नीचर की कमी बताई। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि प्राप्त नहीं होने से रंगाई पुताई का कार्य नहीं होने की जानकारी दी। यहां भोजन व शिक्षा की गुणवत्ता सही मिली। विद्यालय में कुल पंजीकृत 101 के सापेक्ष 92 बच्चे उपस्थित मिले। विद्यालय के बाहर नगर पालिका क्षेत्र शास्त्री नगर में गंदगी व जलभराव होने की शिकायत महिलाओं ने की। इस पर शीघ्र इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने की जानकारी दी गई। नगर क्षेत्र में आई 190 स्ट्रीट लाइटों को लगवाने के स्थानों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। सुखाई अमृत सरोवर को गंदा देखकर नाराजगी जताई और सफाई के लिए निर्देश दिए। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया, जहां 3 सेट खराब होने की बात पता चली। इस पर इसे दुरुस्त कराने के लिए इंस्टीमेट तैयार कर देने के लिए प्राचार्य को निर्देशित किया। उन्होंने नवनिर्मित ऑडिटोरियम को भी देखा। प्रांगण में ही संचालित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां पंजीकृत 220 बच्चों में से मात्र 80 उपस्थित मिले। इस पर उन्होंने प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए 100% उपस्थित के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए कहा। शिक्षिकाओं की ओर से निपुण लक्ष्य की जानकारी न देने पर फटकार लगाई। उन्होंने डायट प्राचार्य को विद्यालय को गोद देते हुए शीघ्र मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने के निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से बच्चों की कम संख्या पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अधिशासी अधिकारी को विद्यालय में गार्डन झूले आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पीछे मकसद परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को हाईटेक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शासन का उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर को परस्पर सहज और समन्वय बनाना है। शासन ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। तालमेल मॉडल के हिसाब से प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण लेने की अनुमति ले सकते हैं। विकासखंड में निजी विद्यालय का चयन खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों को का निजी विद्यालयों से तालमेल कराया जाएगा।
यह साझेदारी दो विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह इसे तालमेल विद्यालय के साथ साझा करेंगे। साथ ही एक दूसरे विद्यालय की पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों को निजी विद्यालयों के शिक्षकों से प्रशिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति दी जा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों का निजी विद्यालयों में से तालमेल होगा। इसके पीछे मकसद परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को हाईटेक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शासन का उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर को परस्पर सहज और समन्वय बनाना है। शासन ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। तालमेल मॉडल के हिसाब से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण लेने की अनुमति ले सकते हैं। विकास खंड में निजी विद्यालय का चयन खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों का निजी विद्यालयों से तालमेल कराया जाएगा। यह साझेदारी दो विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह इसे तालमेल विद्यालय के साथ साझा करेंगे। साथ ही एक दूसरे विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों को निजी विद्यालयों के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति दी जा सकती है। यूपी को मिली 8,000 करोड़ की परियोजनाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए 2014 से पहले यूपी को 5 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं देने की घोषणा की। इस मौके पर नितिन गडकरी ने राज्य की 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की बात बताई। यूपी में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सुझाव। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए न्यूज मात्र है, फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिया कि वह यूपी में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलवाएं। या सस्ती पड़ेगी, किराया भी 25% तक कम कर सकते हैं। बताया कि इलेक्ट्रिक बसें नॉन एसी 39 रुपये प्रति किलोमीटर और एसी 41 रुपये प्रति किलोमीटर का एवरेज दे रही हैं। वहीं यूपी में डीजल से चल रही बसों का एवरेज 100 रुपये प्रति किलोमीटर है। यूपी में बायो इथेनॉल पेट्रोल डीजल समाप्त करें। गडकरी ने कहा कि आज देश में सबसे अधिक बायो इथेनॉल यूपी के पास है। यहाँ पर कोशिश हो तो अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल की खपत समाप्त की जा सकती है। उदाहरण दिया कि अमेरिका अमीर बना तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से अगले 5 साल में यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करें। इसमें केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। पराली से विटामिन तैयार करें। उन्होंने कहा कि पराली से विटामिन तैयार करने का काम करें, इससे किसान समृद्ध होंगे। यूपी के किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विटामिन का आयात नहीं करना पड़ेगा। इंजीनियर 100% परफेक्शन के साथ काम करें। गडकरी ने देश में हर साल सड़क हादसों से होने वाले 1.5 लाख मौतों पर चिंता जाहिर की। कहा कि सटीक तकनीक आज की जरूरत है। अभी डीपीआर में गलतियां हो रही हैं, ऑडिट में ये गलतियां लगातार सामने आ रही। इंजीनियरों से 100 परफेक्शन की अपील की। इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। 1,000 करोड़ रुपए राज्य में 13 रेल ओवरब्रिज के लिए। 1,708 करोड़ गाजीपुर जिले में NH-31 पर गाजीपुर बलिया यूपी बिहार राज्य सीमा ग्रीनफील्ड खंड पैकेज 1 की हृदयपुर से शाहपुर खंड के 4 लेन हाईवे निर्माण के लिए। 1,212.26 करोड़ रुपए शाहाबाद हरदोई बाईपास के लिए। मौजूदा सड़क के 4 लेन में सुधार उन्नयन का काम होगा। 2,007 करोड़ रुपए मुरादाबाद ठाकुरद्वारा काशीपुर हाईवे के लिए। नए राजमार्गों के लिए मुफ्त जमीन देगी सरकार योगी। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद और राज्य मंत्री विजय सिंह भी मौजूद रहे। कुंभ से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या राजमार्ग चौड़े के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी। यूपी में प्रवेश पर 4 लेन PPP मॉडल पर होगा बस अड्डों का कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बस स्टेशनों के नवनिर्माण में NHAI का सहयोग लेना चाहती है। नितिन गडकरी ने PPP मॉडल पर पहले चरण में 25 बस स्टेशन का प्रस्ताव भेजने को कहा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।